हेलो, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगा, लेट आए हैं यहाँ पे। रास्ता कहीं जाम वगैरह मिल जाता है, हमारा जोश नहीं है, कई जगह डाइवर्शन वगैरह करनी पड़ी। प्रिंसिपल साहब का बहुत धन्यवाद जिन्होंने बीएल के मैक्स हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को यहाँ आने का मौका दिया। मैडम अभी आयुर्वेदा के पैथोलॉजी, उनका ट्रीटमेंट, उनके बारे में बता रहे थे। हर साइंस, ऑल एलोपैथी दे आर वेरी गुड, और हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, ऑल आर गुड। अभी आपके बैनर पे आज 20 तारीख है, 23 तारीख को आपका आयुर्वेदा डे है, उसकी मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बीएल के अर्लियर इट वाज बीएल के हॉस्पिटल, बहुत पुराना हॉस्पिटल है। इट स्टार्टेड इन लाहौर, पार्टीशन से पहले। जब पार्टीशन हो गया तो ये छोटा सा एक मैटर्निटी होम टाइप का था, फिर ये लुधियाना में शिफ्ट हुआ और अल्टीमेटली फूसा रोड दिल्ली में शिफ्ट हुआ। और इस वक्त ये 700 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है राजेंद्रा प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास। और अब हमारा जो कोलैबोरेशन है विद मैक्स हॉस्पिटल आल्सो, और नाउ इट इज़ नोन एज बीएल के मैक्स हॉस्पिटल। यहाँ पे हर बीमारी का, ऑल डिजीजेज आर ट्रीटेड है, और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, और जो सर्जरी आम होती है, अब जो लेटेस्ट सर्जरी है रोबोटिक सर्जरी भी हमारे बीएल के हॉस्पिटल में होती है। हमारे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के जो सर्जिकल के जो हेड हैं डॉक्टर सुरिंदर डवाल, ही इज़ ए रोबोटिक सर्जन, ही इज़ ए वेरी रिनोन्ड सर्जन इन साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया के अंदर ही इज़ ए रोबोटिक ट्रेनर। जितने भी हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज हैं, अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ के ये ट्रेनर हैं रोबोटिक सर्जरी के। ही गोज़ देयर लाइव सर्जरी परफॉर्म करके लोगों को, डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं वो रोबोटिक सर्जरी। और बीएल के मैक्स हॉस्पिटल में जो राजेंद्रा प्लेस में है 100 बेड का हमारा लोकेशन है, 100 बेड का। और ऑर्गन वाइज हमारे यूनिट हैं, ऑर्गन वाइज इसका कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। इसी में हमारा एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी। प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी एज अ वर्ड से प्रिवेंशन का मतलब है कैंसर से होने से कैसे हम बच सकते हैं। इस वक्त पूरे हरियाणा को बीएल के मैक्स हॉस्पिटल ने अडॉप्ट किया है कैंसर मुक्त करने के लिए। कैंसर मुक्त हरियाणा का हमारा लक्ष्य है, और हमारे को जहाँ पे भी मौका मिलता है अवेयरनेस करने का, जागरूक करने का, स्क्रीनिंग कैंप करने का, चाहे स्कूल है, कॉलेजेस है, पंचायत है, गांव है, जहाँ पे भी एनी डिस्ट्रिक्ट। सो फार वी हैव कवर्ड डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, डिस्ट्रिक्ट करनाल, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। और जैसा जैसा हमारा मैसेज पहुंचता जा रहा है, हमारा जो स्पीयर है फॉर क्रिएशन ऑफ
awareness. I am heading preventive oncology department और मेरी जो हमारी सारी मार्केटिंग की टीम है पूरे फील्ड के अंदर फैली हुई है और हमारा मेन जो उद्देश्य है सेना को क्रिएट करना, लोगों में जो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन जो हम आपको देंगे उसके लिए हम ट्रेन कर रहे हैं ताकि वही आईसी एक्टिविटी आप फील्ड में घर तक ये मैसेज पहुंच जाए। ये हमारा उद्देश्य है और अल्टीमेटली क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है इज़ वेरी कॉस्टली, इट्स वेरी पेनफुल इन द लेटर स्टेज और 80% मतलब 70% जो कैंसर के केसेस हैं वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल में बहुत लेट पहुंचते हैं। प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी हमारा उद्देश्य ये है किसी को भी अगर कैंसर है उसका जल्दी से डिटेक्शन, अर्लीस्ट इट इज डिटेक्टेड, जितनी जल्दी वो डिटेक्ट हो जाएगा 1/3 कैंसर कैन बी क्योर्ड if it is treated at the earliest and treated in a good reputed hospital where all the facilities are available. मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके जो कैंसर हॉस्पिटल हैं हमारे हॉस्पिटल में आकर ट्रीटमेंट, हमारा उद्देश्य ये है कैंसर शुड बी डिटेक्टेड एट द अर्लीस्ट एंड ट्रीटेड एट द अर्लीस्ट इन ए गुड रिप्यूटेड हॉस्पिटल। और जो BLK हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल आफ्टर टाटा, बॉम्बे का टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के बाद राजीव गांधी ने अपना नाम काफ़ी कमाया और राजीव गांधी के बाद वही जो डॉक्टर्स वगैरह निकल के अब हमारे BLK हॉस्पिटल में हैं, घूमते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो डॉक्टर सुरेंद्र के डबास हैं, इज़ ए वेरी डेडिकेटेड डॉक्टर। उनकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था और ही नोज वे कैंसर की पेन क्या होती है एक फैमिली पेन। मैं प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी मैं हूँ, मेरे को पता है कि कैंसर की क्या पेन होती है। मेरी मदर को कैंसर था, मेरी वाइफ शी इज अ डॉक्टर, उनको भी इस वक्त कैंसर है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, 3 साल हो गए। ब्लड कैंसर है उनको, मल्टीपल माइलोमा, शी इज अंडर ट्रीटमेंट। और बहुत शिरकत से, डेडिकेशन से हम कम्युनिटी के साथ अपने जो अनुभव हैं हम शेयर करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी का कैंसर एडवांस स्टेज में डिटेक्ट हो, ये हमारा उद्देश्य है। कैंसर एलोपैथिक में मैलिग्नेंसी बोलते हैं, हिंदी में कर्क रोग। और इसका जो नाम डिराइव किया गया, कैंसर की जो लुक है वो किस टाइप की है, क्रैब, हिंदी में क्या बोलते हैं, केकड़ा, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। और ये जो क्रैब है जो कैंसर है, दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज हैं। अनसीन, हिडन, अंडरग्राउंड एनिमी, द मैन ईटिंग क्रैब। कैंसर है, अनसीन है, हिडन है, अंडरग्राउंड है और बहुत ही लास्ट स्टेज में जाके बाद में ये उभरते हैं। आंकड़ों की मैं बात करूँ, इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब कैंसर केसेस हर साल। भारत में हर साल 15 लाख केसेस, नए केसेस डिटेक्ट हो जाते हैं और उसमें तकरीबन 8 लाख केसेस की हर साल मृत्यु हो जाती है। कैंसर की जो परिभाषा
का है, डेफिनेशन है, जो कैंसर के जो सेल हैं, जो उसकी कोशिकाएं हैं, वो हमारे सबके शरीर में हैं। कब एक्सीडेंट हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी कब डाउन हो जाएगी, कब उसको उभरने का मौका मिल जाएगा, उसके डीएनए, जो सेल का जो डीएनए है, उसमें कब म्यूटेशन हो जाएगी, वो कैंसर का रूप ले लेता है। अगर आप डेफिनेशन डिफाइन करना चाहते हो तो ग्रुप ऑफ सेल्स जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं और वो मल्टीप्लाई करते हैं अनकंट्रोल्ड, और इसकी एक विशेषता ये है, इन्वेजन, पड़ोसी से भी छेड़छाड़ करते हैं और अपनी जगह से हटके दूर भी चले जाते हैं। इसको इन्वेजन बोलते हैं, जहाँ मेडिकल टर्म में इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन की थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो बाल हैं, लाइफ लॉन्ग जब तक हम जीवित हैं हमारे बाल बढ़ते रहेंगे। हमारे नाखून हैं, ये बढ़ेंगे, हर हफ्ते आपको काटने पड़ेंगे। ये कंट्रोल्ड है सिस्टम। और ये नहीं है कि अंगूठे का नाखून ज़्यादा बढ़ेगा, इसका नाखून कम बढ़ेगा, बराबर कंट्रोल्ड है सिस्टम। तो कैंसर में क्या होता है, ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है। इसी प्रकार हमारी हाइट है, कंट्रोल्ड है। 18 साल की उम्र तक जिसने जितनी हाइट लेनी है उसकी हाइट हो जाएगी, कंट्रोल किया जाए, उसके बाद वो स्टॉपेज। तो कैंसर को हम 3 तरह हम डिफाइन करते हैं। एक तो बिना खतरे वाले, जिसको बिनाइन बोलते हैं, पड़ा रहे अपनी जगह पे, लाइफ लॉन्ग, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। अगर ज़्यादा आप अकवाट महसूस करते हो, यू कैन गेट इट रिमूव, बिनाइन, वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता। दूसरा होता है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन मीन प्री कैंसर। प्री कैंसर मीन इफ इट इज डिटेक्टेड एट द अर्लीएस्ट, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर ये प्री कैंसर का सही समय पे नहीं उपाय किए गए, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैंसर। बहुत सी इसके बारे में धारणा है कैंसर के बारे में, जिसको मिस है। पहला तो ये है कि परमात्मा की तरफ से अभिशाप है, कर्स ऑफ गॉड। इट इज नॉट लाइक दैट। जो साइंटिफिकल जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दूसरा ये है कि अगर किसी के परिवार में हो गया, अगर वहाँ पे किसी का रिश्ता आ रहा है शादी के लिए, दे में रिफ्यूज, नहीं, इनके परिवार में तो कैंसर होता है। सिर्फ 5 से 7% जेनेटिक है, ओनली 5 to 7% जेनेटिक है, इसलिए ज़्यादा इसमें चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन जेनेटिक होता जरूर है। ये छूत की बीमारी नहीं है, कैंसर छूत की बीमारी नहीं है। अक्सर जब हम कैंसर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता है, उसके जो रिलेटिव हैं ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट, आफ्टर द डेथ ऑफ द पेशेंट, हमारे पास आ जाएंगे, डॉक्टर साहब हमारे मरीज को कैंसर था, उसका थूक, उसका खाना हमारे साथ लग के हमारे को तो कैंसर नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हम अपने कैंसर मरीज की सेवा कर सकते हैं, हमें उससे कैंसर नहीं होगा। बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है जब कैंसर रोगी अपने घर के अंदर चले जाता है, एक कमरे में उसको बंद कर देते हैं। अगर इकट्ठा परिवार रहता है, 3 भाई इकट्ठे रहते हैं, एक फर्स्ट फ्लोर में, एक सेकंड है, थर्ड फ्लोर में उसको डाल देंगे, कैंसर मरीज को अंदर डाल देंगे, बाहर कुंडी लगा देंगे, वाइट।
इतना ही नहीं, आपस में जो भाइयों का बातचीत करनी बंद हो जाती है, कहेंगे पैसा न मांगना, क्योंकि इट इज़ अ वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट। लोग अक्सर सोचते हैं कि जिसको कैंसर हो गया ये तो डेथ वारंट इसका निकल गया, इसने तो मरना ही है, तो कोई इलाज करवाने की जरूरत नहीं। कैंसर का इलाज है, लेकिन कंडीशन है जो मैंने पहले कहा, प्रोवाइडेड इट इज डिटेक्टेड एट अर्ली स्टेज। कैंसर का इलाज है, लेकिन आज की डेट में अगर कैंसर सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में भी आ जाता है, उसका भी ट्रीटमेंट है। मेरे को आज का मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ऑल इंडिया में कल आजकल कैंसर अवेयरनेस मंथ हमारा चल रहा है, पर्टिकुलरली ब्रेस्ट के बारे में। अक्टूबर का महीना जो है कैंसर अवेयरनेस मंथ फॉर ब्रेस्ट है। नवंबर का जो महीना आने वाला है कैंसर अवेयरनेस मंथ फॉर सर्विकल कैंसर। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने का, टीवी वगैरह जहाँ पे फेसबुक, गूगल, आपको कैंसर के बारे में बहुत जानकारियाँ मिलेंगी। तो जो सेमिनार ऑल इंडिया चूट में हुआ, तो लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो उसमें से एक महिला ने बताया 15 साल पहले मेरे को कैंसर हुआ था, तब मैं बहुत डर गई थी जब मेरे को डॉक्टर ने बताया मेरे को कैंसर। डर मैं इसलिए गई क्योंकि मेरे को ये था कि मेरा सर्जरी के बाद कीमो होगी, कीमो के बाद मेरी शक्ल कैसी हो जाएगी, मेरे बाल हो जाएंगे, बहुत डरावना सी। लेकिन कहते हैं जब मेरा ट्रीटमेंट हो गया, मेरे को 15 साल हो गए, अब मेरे को ये लगता ही नहीं कभी मेरे को कैंसर हुआ। देयर आर मैनी वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। कल डॉक्टर सुरेंद्र के पास मैं तो ONGC ऑयल नेशनल गैस कमीशन में सारा दिन स्क्रीनिंग करूँगा। डॉक्टर सुरेंद्र डबास BL कपूर हॉस्पिटल में जितने भी कैंसर सर्वाइवल हैं उनको BLK हॉस्पिटल बुला के एंड दे विल ऑर्गेनाइज द स्टेज, उनकी स्टेज होगी। डॉक्टर्स कुछ नहीं बोलेंगे, दे पेशेंट जो है ट्रीटेड पेशेंट हैं, दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस। उसका फ़ायदा ये होता है कि जितने भी ये मिस वगैरह बताएं, जितने भी आशंकाएं हैं वो दूर हो जाती है। और दूसरा मरीज अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो यही लोग जाके कैंसर सर्वाइवल हॉस्पिटल में जाके काम करते हैं, उनको बताते हैं देखो हम ठीक हो गए, आप भी ठीक हो सकते हैं, देखिए एश्योरेंस। कॉमन कैंसर पुरुषों के अंदर मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर और गलूर प्रोस्टेट का कैंसर। फीमेल के अंदर कॉमन कैंसर, स्तन का कैंसर, ब्रेस्ट और रीवा सर्विक्स का कैंसर। नाउ कैंसर होने के जो रिस्क फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है उम्र, एज। किसी भी उम्र में कैंसर हो सकता है, बच्चों में भी कैंसर हो सकता है, ओनली 5%। और बच्चों में जो कैंसर होने के कारण है वो अडल्ट वाले उससे अलग है। लेकिन ज़्यादातर जो कैंसर हैं कॉमनली ओल्ड एज में होते हैं, आफ्टर द एज ऑफ 65 ईयर्स। नेक्स्ट जो फैक्टर है आपकी आदतें, आपकी हैबिट्स। टॉप पे है टोबैको, तंबाकू। 40% तंबाकू रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में कहीं पे भी अगर कोई कैंसर हो। टॉप पे मैं ये नहीं कहूँगा भी जो भी इसका सेवन करेगा उसको कैंसर हो जाएगा, लेकिन ये माना गया है जो तंबाकू किसी न किसी रूप में उसका सेवन करते हैं, अगर स्टैटिस्टिक्स लिया जाए भी इतने लोगों को कैंसर हुआ था तो उसमें हम ढूंढते हैं कि कितने टोबैको यूज़र थे, तो पाया गया है भी 40% ये उन लोगों में कैंसर है
जो इसका इस्तेमाल करते थे। टोबैको के अंदर केमिकल्स हैं 4000 से ऊपर खतरनाक केमिकल, और इसमें से 40 जो केमिकल हैं जिसको कार्सिनोजेनिक बोलते हैं वो इसके अंदर हैं। और इसके अंदर इतने खतरनाक केमिकल हैं, लेड सिक्का का नाम सुना हुआ है, अमोनिया का नाम सुना हुआ है आपने, फॉर्मेल्डिहाइड का नाम सुना हुआ है, नाइट्रोसमीन का आपने नाम सुना हुआ है, निकोटीन का आपने नाम सुना हुआ है। ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं इसके अंदर, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। उनको तो एक मजा है कि लत है, लग गई तो लग गई। अगर सही समय पे अगर अपने बच्चों, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को ये बताया जाए ये तंबाकू क्या होता है, इसके सेवन करने के कितने रूप हैं, इसका केमिकल्स क्या होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक पीपल विल लाइक टू स्मोक। हम जब अवेयरनेस टॉक देने के लिए जाते हैं, 31 मई इज ए वर्ल्ड नो टोबैको डे, और जब हम लोगों को ये बताते हैं कि तंबाकू के अंदर ये हैं तो वो सिर पकड़ लेते हैं। हमें पहले पता होता कि इसमें ये है तो हम तंबाकू का सेवन नहीं करते। गाँवों के अंदर हम जब फील्ड एरिया के अंदर जाते थे, अगर मान लो किसी की मौत वगैरह हो गई, दरी बिछा रखी है और बीड़ी के बंडल रखे हुए हैं, सिगरेट